जो क्वेश्चन हैं वो बहुत ही यूनिक क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो बार बार परीक्षा में पूछे गए हैं और जिनकी आने की प्रबल संभावना है। उन्हीं क्वेश्चनों को छांट करके मैं आपके लिए यहाँ पे लेके आया हूँ। और एक और खास बात रहेगी हमारी इस क्लास में कि यहाँ पे हम एक प्रश्न में से 4-4, 5-5 प्रश्न बन जाएंगे, उसमें से इस तरीके से इसकी व्याख्या करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। पहला क्वेश्चन है, यामिनी कृष्णमूर्ति किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं? यामिनी कृष्णमूर्ति किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं? तो ये 4 नृत्य आपको दे रखे हैं। तो ये जो 4 नृत्य हैं इनके अलग अलग कलाकार जान लेते हैं। कथकली के जो प्रसिद्ध कलाकार हैं वो हैं भाई, एक तो आपके हैं मृणालिनी और एक हैं रुक्मणी देवी और कथक से हैं आपके लच्छू महाराज और हैं आपके बिरजू महाराज और यामिनी कृष्णमूर्ति जो हैं, यामिनी कृष्णमूर्ति भरतनाट्यम से संबंधित हैं। यामिनी कृष्णमूर्ति, तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा सी। ये जान लेते हैं कि ये जो क्वेश्चन है इसमें जो 4 नृत्य रखे हैं कौन कौन से राज्य से संबंधित हैं। इस पर भी क्वेश्चन आपसे पूछ ले जाते हैं। ये कथकली किस राज्य का लोक नृत्य है, सॉरी शास्त्रीय नृत्य जो भी पूछा जाए तो ये कथकली कहाँ का नृत्य है भाई? ये है केरल का। कथकली केरल का है। कथक कहाँ का है? तो ये भाई उत्तर प्रदेश का है। भरतनाट्यम कहाँ का है? ये है आपका तमिलनाडु। और ओट्टम ये कहाँ का है? ये भी आपका केरल का है। तो 2 केरल से हो गए, एक उत्तर प्रदेश से और एक तमिलनाडु से। ठीक है। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? राइटर पूछा है इसका। क्या बाल गंगाधर तिलक हैं या बी.डी. सावरकर हैं या दादा भाई नौरोजी हैं या महात्मा गांधी हैं? तो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक कौन हैं? इसके लेखक हैं बी.डी. सावरकर। बाल गंगाधर तिलक कौन है? इनका एक प्रसिद्ध नारा है, कौन सा है वो बताएंगे जरा भाई? इनका प्रसिद्ध नारा है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ये नारा किसने दिया था? बाल गंगाधर तिलक ने। दादा भाई नौरोजी का एक फेमस नाम है, पुराना जो नाम है वो क्या है? क्या है भाई? इन्हें कहते हैं ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किन्हें कहा जाता है? ये कहा जाता है दादा भाई नौरोजी को। महात्मा गांधी का प्रसिद्ध नारा कौन सा था? इन्होंने नारा दिया था करो या मरो। करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने बहुत सारे आंदोलन चलाए, तो इनके जो प्रसिद्ध आंदोलन थे वो कौन कौन से थे? इन्होंने 1922 में कौन सा चलाया था? 1922 में असहयोग आंदोलन चलाया था। और 1930 में कौन सा चलाया था? नमक सत्याग्रह। और 1942 में इनका जो प्रसिद्ध आंदोलन था वो है भारत छोड़ो आंदोलन। अब देखो सारी बातें मैं यहाँ पे नहीं लिख सकता, लेकिन समझा बहुत सारी बातें सकता हूँ, यानी कौन सी बात आपके दिमाग में आ जाए, कौन सी बात समझ में आ जाए। तो देखिए ये जो इनके आंदोलन है इन्हें मुझे कैसे याद है, मैं कैसे याद रख लेता हूँ कि मैं ऐसे याद रखता हूँ कि 22 में किसी ने सहयोग नहीं किया, असहयोग हुआ, यानी किसी ने सहयोग नहीं किया। तो 30 में नमक बनाना शुरू कर दिया और 42 में छोड़ दिया। 22 में किसी ने सहयोग नहीं किया तो 30 में नमक बनाना शुरू किया और 42 में छोड़ दिया, यानी 22 में सहयोग नहीं किया यानी असहयोग आंदोलन हो गया। 30 में नमक बनाना शुरू किया यानी नमक सत्याग्रह किया इन्होंने। और 42 में क्या किया था इन्होंने? भारत छोड़ो आंदोलन किया था। भारत छोड़ो आंदोलन कब किया था? ये 1942 में। अगला क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है?
संसद के दोनों सदन कौन कौन से? उच्च सदन और निम्न सदन कौन कौन से होते हैं? लोकसभा और राज्यसभा। इनका जो संयुक्त अधिवेशन होता है तो उसकी अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री करते हैं या राष्ट्रपति या लोकसभा अध्यक्ष या उपराष्ट्रपति? तो इसका जो आंसर है कि इसके संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? वो करते हैं लोकसभा अध्यक्ष। कौन है लोकसभा अध्यक्ष इस समय? लोकसभा अध्यक्ष कौन है इस समय? ये हैं आपके ओम बिरला। कौन है? ओम बिरला। राष्ट्रपति के बारे में एक बात और होती है कि ये जो है हमारे देश के कौन से नागरिक होते हैं? देश के पहले नागरिक कहलाते हैं राष्ट्रपति। राष्ट्रपति क्या कहलाते हैं? देश के पहले नागरिक कहलाते हैं राष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति क्या होते हैं? उपराष्ट्रपति जो होते हैं वो भाई राज्यसभा के क्या होते हैं? क्या होते हैं राज्यसभा के? राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं। कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति। और प्रधानमंत्री कौन होते हैं? प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के प्रमुख होते हैं। मंत्रिपरिषद के प्रमुख होते हैं। मंत्रिपरिषद के प्रमुख। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और वो ये है सत्यमेव जयते का अर्थ क्या है? सत्यमेव जयते इसका अर्थ क्या है? सत्य की विजय होती है, या सच्चा विश्वास दुर्लभ है, या सत्य ईश्वरीय है, या सत्य एक खजाना है? तो ऑप्शन चारों ही सही है कि सत्य की विजय भी होती है, सत्य ईश्वरीय ये भी सही है, सच्चा विश्वास दुर्लभ है ये भी सही है, और सत्य खजाना ये भी सही है। लेकिन इस क्वेश्चन के हिसाब से जो पूछा गया है कि सत्यमेव जयते का अर्थ क्या है, तो सत्यमेव जयते का अर्थ है कि सत्य की विजय होती है। यहां एक क्वेश्चन और बनता है कि सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? सत्यमेव जयते कहां से लिया गया भाई? तो ये लिया गया है मुंडक उपनिषद से। मुंडक उपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? मुंडक उपनिषद से। सर्वोच्च शौर्य सम्मान परमवीर चक्र पाने वाले पहले व्यक्ति। सर्वोच्च शौर्य सम्मान जो होता है उसे कहते हैं परमवीर चक्र। और परमवीर चक्र पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? सोमनाथ शर्मा, या जी शंकर कुरूप, या राकेश शर्मा, या मानेकशॉ। तो सर्वोच्च शौर्य सम्मान यानी परमवीर चक्र पाने वाले पहले व्यक्ति थे सोमनाथ शर्मा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा यहाँ पर। ये राकेश शर्मा कौन थे? राकेश शर्मा अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय नागरिक थे। प्रथम भारतीय नागरिक। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय नागरिक राकेश शर्मा। जी शंकर कुरूप ये कौन थे? इन्होंने क्या किया भाई? ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति। और ये मानेकशॉ यानी जनरल मानेकशॉ ये कौन है ये? तो ये थे भाई साहब के भारत के पहले कौन थे? फील्ड मार्शल। भारत के पहले फील्ड मार्शल कौन थे? जनरल मानेकशॉ। प्लेइंग टू विन की रचना किसने की? प्लेइंग टू विन की रचना सानिया मिर्जा ने की थी, या मिताली राज ने, या पीटी उषा ने, या साइना नेहवाल ने? तो भाई सानिया मिर्जा जो है इनकी ऑटोबायोग्राफी है सानिया मिर्जा की। क्या नाम है इसका? सानिया मिर्जा की ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है? बताएंगे? कमेंट करके बताएंगे। सानिया मिर्जा की ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है?
तो भाई इसका नाम है एस एस अगेंस्ट अगेंस्ट ऑड्स, एस अगेंस्ट ऑड्स। ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है? सानिया मिर्जा की, सानिया मिर्जा की ऑटोबायोग्राफी। ऐसे मिताली राज की जो ऑटोबायोग्राफी है, मिताली राज की जो ऑटोबायोग्राफी है उसका नाम क्या है? उसका नाम है अनगार्डेड, अनगार्डेड। पीटी उषा की जो बायोग्राफी है उसका नाम है गोल्डन गोल्डन गर्ल। और प्लेइंग टू विन किसकी ऑटोबायोग्राफी है? ये है, ये रचना किसकी है? प्लेइंग टू विन रचना किसकी है? ये है साइना नेहवाल की। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी। प्लेइंग टू विन किसकी रचना है? साइना नेहवाल की। साइना नेहवाल कौन है? साइना नेहवाल एक बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। कौन है? ये एक बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये है, आधुनिक कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? आधुनिक कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? चार्ल्स डिकेंस या बिल गेट्स या एलन ट्यूरिंग या फिर माइकल फैराडे? तो आधुनिक कंप्यूटर का जो जनक कहा जाता है वो कहा जाता है एलन ट्यूरिंग को। बिल गेट्स को तो आप जानते ही हैं, कौन है ये है भाई माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक। तो इनके साथ दूसरे कौन से संस्थापक थे? इनके साथ जब ये सह संस्थापक हैं तो कोई दूसरे भी होने चाहिए, तो वो दूसरे संस्थापक हैं पॉल एलन और बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना की। और माइकल फैराडे इन्होंने क्या किया? इन्होंने किया था विद्युत मोटर और डायनामो का आविष्कार किया था। विद्युत मोटर और डायनामो का आविष्कार किया था। असंगत को पहचानिए। इसमें से जो जोड़े मिले हुए हैं 3 तो संगत हैं, बाकी एक असंगत है, उसे पहचानना है। यानी 3 तो सही हैं और एक यहाँ पर गलत है। रोम एक प्रोसेसिंग डिवाइस है, टच स्क्रीन एक इनपुट डिवाइस है, प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है और मॉनिटर एक इनपुट डिवाइस है। तो जो इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस क्या होती हैं कंप्यूटर में? एक होती है इनपुट डिवाइस और एक होती है आउटपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस वो होती हैं जिनसे कंप्यूटर को कमांड दी जाती है, जिनसे कमांड दी जाती है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं इनपुट डिवाइस। और जो कंप्यूटर से प्रोसेसिंग के बाद डेटा हमें उपलब्ध कराती हैं, जो हमें दिखाती हैं डेटा को, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं आउटपुट डिवाइस। क्या कहते हैं? आउटपुट डिवाइस। इसी आज की ही क्लास में एक बड़ी अच्छी ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूं। खेलों के जो कप हैं उनको याद करने से संबंधित एक ट्रिक है बहुत अच्छी सी, जो आप यहाँ पे आज जानने वाले हैं। तो आप हमारे साथ लगातार बने रहिए और देखिए। पहले आगे बढ़ते हैं। तो इसमें जो है रोम एक प्रोसेसिंग डिवाइस है, बिल्कुल सही है। रोम की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है रोम की रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी किसे कहा जाता है? रोम को। एक प्रोसेसिंग डिवाइस है। आप अपने फोन में देखते हैं, फोन लेने जाते हैं तो उसका साइज पूछते हैं उसकी मेमोरी का, तो बताते हैं 6/128 या 8/128 या 8/256। ठीक है, इस तरीके से होता है। तो वो 8 या 6 जो वो क्या होता है? वो उसकी रोम होती है। रीड ओनली मेमोरी जो प्रोसेसिंग के लिए अच्छी होती है, और जिसकी रोम ज्यादा होगी उसकी प्रोसेसिंग उतनी ही अच्छी होती है। तो रोम प्रोसेसिंग डिवाइस है। टच स्क्रीन इनपुट डिवाइस है। फोन में टच वाले फोन है मोस्टली, अभी एंड्रॉइड वर्जन चल रहे हैं। क्या होता है इसमें? टच से ही तो इनपुट दिया जाता है। कंप्यूटर को कोई भी कमांड दी जाती है हमारे फोन को तो किससे देते हैं? टच स्क्रीन से। तो इनपुट डिवाइस है, ये भी सही है। और प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है, बिल्कुल सही है। प्रिंटर छाप के हमें हार्ड कॉपी देता है, ये कैसी डिवाइस है? एक आउटपुट डिवाइस है। और मॉनिटर इनपुट डिवाइस है।
मॉनिटर कहते हैं कंप्यूटर की जो स्क्रीन लगी होती है जिस पर हमें डेटा दिखाई देता है उसे कहते हैं मॉनिटर। उस पर तो हमें आउटपुट मिलता है ना कि इनपुट, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही है यहाँ पर? ऑप्शन सही है डी। ठीक है। आईसीटी किसका संक्षिप्त रूप है, यानी इसकी फुल फॉर्म क्या है आईसीटी की, हमें ये बताना है। इंटरनेशनल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी या इंटरनेशनल कम्युनिकेशन इंटेलिजेंट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी या इंटर स्टेट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी या इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो इसकी जो फुल फॉर्म होती है आईसीटी की वो होती है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ये कि ग्रहों को अवरोही क्रम में रखने पर पृथ्वी का क्रमांक क्या होगा? ग्रहों को अवरोही क्रम में रखने पर पृथ्वी का क्रमांक क्या होगा? पहले इसे देख लेते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है। 11 जुलाई को, 21 जून को, 21 मार्च को या फिर 22 मार्च को। तो 11 जुलाई को मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस। 11 जुलाई को मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस। 21 मार्च को क्या मनाया जाता है? विश्व वानिकी दिवस या विश्व वन दिवस भी कह सकते हैं। और 22 मार्च को मनाया जाता है विश्व जल दिवस। कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को। हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अब ये पहले वाले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। कौन सा? ग्रहों को अवरोही क्रम में रखने पर पृथ्वी का क्रमांक क्या होगा? अवरोही क्रम मतलब कि सबसे बड़े को पहले रखा जाए और सबसे छोटे को बाद में। जब ग्रहों को इस क्रम में रखा जाता है तो इनका क्रम ये होता है, पहला ग्रह होता है बृहस्पति, फिर उससे छोटा होता है शनि, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल और सबसे छोटा होता है बुध। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध, ये होता है इनका क्रम। तो हम देखें कि पृथ्वी का क्रम कौन सा होगा? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। तो पांचवा क्रम होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 5। ठीक है। कौन सा संगठन यूपी की एक यूनिवर्सिटी नहीं है, यानी विश्वविद्यालय नहीं है? DVRAU यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, ये कहाँ पर है? आगरा में, उत्तर प्रदेश में है। और BU मतलब बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी, ये कहाँ पर है? झांसी में है। और CCS यानी चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी, ये कहाँ पे है? मेरठ में है। और बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी ये कहाँ पे है? ये है भाई, ये है आपका भोपाल मध्य प्रदेश में। भोपाल मध्य प्रदेश में। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर डी। यक्षगान कहाँ का लोक नृत्य है? यक्षगान आसाम का या गुजरात का या यूपी का या कर्नाटक का? तो आसाम का जो प्रमुख लोक नृत्य है वो होता है बेहू होता है, और भी होता है बिछुआ होता है, बेहू, बिछुआ, नट पूजा होता है। ठीक है। गुजरात का जो लोक नृत्य होता है वो होता है गरबा होता है, डांडिया होता है। और यूपी का जो लोक नृत्य है वो आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में। और कर्नाटक का जो लोक नृत्य है वो होता है यक्षगान। यक्षगान के अलावा और भी होता है, कौन सा होता है? यक्षगान के अलावा होता है कुनीता, कुर्गा, ये सब कहाँ के लोक नृत्य हैं? कर्नाटक के। यूपी के भी लोक नृत्य हैं, बताएंगे? अभी बताएंगे। रासलीला है, नौटंकी है। ठीक है। ये कहाँ के हैं? यूपी के। ऑस्ट्रेलिया ओपन पुरुष एकल खिताब 2023 किसने जीता था? ऑस्ट्रेलिया ओपन का पुरुष एकल का खिताब 2023 में
किसने जीता था, ये मैं आपके लिए छोड़ता हूं, इसका जवाब आप मुझे देंगे। यूपी वाला तो मैंने बता दिया, इसका जवाब आप मुझे देंगे कमेंट बॉक्स में। अगला क्वेश्चन है कि असंगत को पहचानिए। इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको, 3 ऑप्शन इसमें गलत हैं और एक सही है। तो उस गलत ऑप्शन को हमें यहाँ से बताना है, गलत ऑप्शन इसमें कौन सा है। पहला है हवा महल राजस्थान में, ताजमहल उत्तर प्रदेश में, गोल गुंबज कर्नाटक में, या विक्टोरिया मेमोरियल महाराष्ट्र में। तो हवा महल जो है ये कहाँ पे है, हवा महल जयपुर में है और जयपुर राजस्थान में है, तो ये सही है। ताजमहल कहाँ पे है, ताजमहल आगरा में है और आगरा कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में है, तो ये भी सही हो जाता है। गोल गुंबज कहाँ पर है, गोल गुंबज है बीजापुर में, बीजापुर का एक नया नाम है अभी, क्या नाम रखा गया है इसका, विजयपुर, और ये कहाँ पर है, कर्नाटक में। ये केबीसी में भी पूछा गया था ये क्वेश्चन। और विक्टोरिया मेमोरियल महाराष्ट्र में, ये गलत है। विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ पे है, विक्टोरिया मेमोरियल है पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल में कहाँ पर, कोलकाता में, उसकी राजधानी पश्चिम बंगाल की कोलकाता में क्या स्थित है, विक्टोरिया मेमोरियल। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुब्रतो कप किस खेल से संबंधित है। सुब्रतो कप फुटबॉल से, क्रिकेट से, हॉकी से या फिर टेनिस से। तो सुब्रतो कप जो संबंधित है वो संबंधित है फुटबॉल से। अब हम बात कर लेते हैं क्रिकेट के कप, जो इसकी हम ट्रिक बताने वाले हैं। तो इसकी ट्रिक होती है ये रईस, दिलीप, झांसा, दे गया। तो र से याद कर सकते हैं इसका रणजी ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी। ई से याद कर सकते हैं इसकी ईरानी, ईरानी ट्रॉफी। स से याद कर सकते हैं CK नायडू ट्रॉफी। ठीक है। दिलीप से याद कर सकते हैं दिलीप ट्रॉफी। और झांसा से याद कर सकते हैं झांसी की रानी ट्रॉफी, झांसी की रानी ट्रॉफी। और दे से याद कर सकते हैं देवधर ट्रॉफी। हॉकी के जो कप हैं वो हैं मेजर ध्यानचंद कप, मेजर ध्यानचंद कप, नेहरू कप, इंदिरा कप। ठीक है। और टेनिस के जो कप हैं वो है श्वेतलिंग कप, श्वेतलिंग कप। ठीक है। ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे, जो लगातार पूछे गए हैं और आगे भी आने की प्रबल संभावना है, उन क्वेश्चन को मैंने यहाँ पर लाने का प्रयास किया है। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करेंगे और अगर चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब भी कर लेंगे, दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।